नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उमेशपाल हत्याकांड के बाद लगातार प्रशासन का एक्शन ताबड़तोड़ जारी है और ऐसे में अब घटना में शामिल आरोपी गुड्डू बमबाज के अवैध ठिकानों पर कार्रवाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अतीक अहमद के बेटे का नाम भी पुलिस ने इस एफआईआर में दर्ज किया है। असद अहमद, अतीक अहमद का बेटा, वो भी इस मामले में आरोपी है और एफआईआर हो चुकी है, लेकिन असद अहमद अभी पुलिस की गिरफ्तारी से दूर है। पुलिस असद को ढूंढने के लिए हरियाणा समेत कई राज्यों में दबिश दे रही है। तो फिलहाल थोड़ी देर बाद गुड्डू के घर पर एक्शन, जो अवैध कब्जा उसने बनाया है गुड्डू ने, वही गुड्डू जिसने उमेशपाल हत्याकांड में बम फेंका था। तस्वीरें सबने देखी थी गुड्डू की, किस तरह से गुड्डू बम फेंक रहा था। तो आज उसी पर कार्रवाई, उसके अवैध कब्जे पर कार्रवाई। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। उमेशपाल हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई नाम सामने आ रहे हैं। एफआईआर में माफिया अतीक अहमद के बेटे असद का नाम भी जोड़ा गया है। उमेशपाल हत्याकांड के बाद प्रयागराज पुलिस और प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है। माफिया अतीक अहमद के करीबियों के अवैध निर्माण को चिन्हित कर बुलडोजर से कार्रवाई की गई। वहीं उमेशपाल हत्याकांड में फरार माफिया अतीक के बेटे की तलाश तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ की टीम रोहतक, मेवात से सटे हतीन, नूह और फरीदाबाद के कई क्षेत्रों में दबिश दे चुकी है। टीम को इन इलाकों से अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और गुर्गों से जुड़ी हुई कई अहम जानकारियां मिली हैं। पुलिस ने असद को एफआईआर में नामजद किया है। एफआईआर में असद का नाम जोड़ दिया गया है, हालांकि मूल एफआईआर में असद का नाम नहीं था। देखिए, प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड में जिस प्रकार से कार्रवाई आगे बढ़ रही है, जांच आगे बढ़ रही है, तो उसमें अतीक अहमद के गुर्गों के साथ साथ उनके परिवार के लोगों की भी संलिप्तता पाई जा रही है और उसके आधार पर पुलिस अपना काम कर रही है। जांच आगे बढ़ाते हुए उनके ऊपर जो भी आवश्यक कार्रवाई है, एफआईआर का कार्य है, वो उस पर किया जा रहा है। इसके साथ ही इन जांच में ये भी पता चल रहा है कि किस प्रकार से ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। समाजवादी पार्टी का तो ये इतिहास रहा है, पूरा प्रदेश जानता है। प्रदेश इससे अनभिज्ञ नहीं है कि इन लोगों का इतिहास क्या रहा है। तो जिस प्रकार से विधानसभा में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लिपापोती का काम कर रहे थे, तो उस पर सरकार के योगी जी ने यही कहा कि जो लोग संलिप्त पाए जाएंगे और इसमें पूरे प्रदेश में माफियाओं के ऊपर कठोर कार्रवाई होगी, उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। माफिया अतीक अहमद के फरार बेटे असद पर शासन स्तर से इनाम घोषित करने की तैयारी है। असद की गिरफ्तारी पर 1 लाख तक की इनाम राशि घोषित की जा सकती है। उमेशपाल हत्याकांड के बाद से अतीक का बेटा असद फरार है। असद अतीक के तीसरे नंबर का बेटा है। फिलहाल असद की गिरफ्तारी पर प्रयागराज पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। उमेशपाल हत्याकांड में फरार माफिया अतीक के बेटे की तलाश हरियाणा और पंजाब में की जा रही है। एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की टीम ने हरियाणा और पंजाब में डेरा डाले हुए हैं। हरियाणा में सफेदपोश माफिया के घर पर अतीक के बेटे असद के जाने की सूचना मिली थी। टीम को इनपुट मिले थे कि उमेशपाल हत्याकांड में आरोपी यूपी के प्रयागराज से कानपुर होते हुए मथुरा के रास्ते हरियाणा में प्रवेश कर चुके हैं। एसटीएफ की टीम ने सफेदपोश माफिया के घर छापेमारी की। फिलहाल अतीक का बेटा असद एसटीएफ की पकड़ से दूर है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आजकल एक आंख से देखने का काम है। अगर दोनों तरफ से देखती तो मुझे लगता कि कार्रवाई करने में कोई भेदभाव नहीं होता। एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार जब कार्रवाई करती है तो सिर्फ 2-4 अपराधी नजर आते हैं, लेकिन जो बड़े अपराधी हैं, जो आज सत्ता से संरक्षित अपराधी हैं, जो सत्ता के संरक्षण में पल बढ़ रहे हैं, जिनके खिलाफ पीआईएल दाखिल होती है, जिनके खिलाफ शिकायतें दर्ज हैं, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार कार्रवाई नहीं करती। मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, सनातन धर्म के अगवा आदरणीय महाराज जी से कि दोनों आंखें खोल कर देखिए और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करिए। हालांकि पूरे मामले में प्रशासन का एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। बुधवार को अतीक के करीबी जफर अहमद के अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। वहीं पीडीए ने कई और मकानों को जमींदोज करने की प्लानिंग कर ली है।
पुलिस ने मामले में फौरन एक्शन लेते हुए अरबाज का एनकाउंटर किया। यानी मतलब साफ है, यूपी पुलिस इस मामले में शामिल लोगों को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाएंगे। उनके बयान से भी इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया। सुनिए क्या कुछ कहा शफीकुर रहमान पर्क ने। मुसलमान के नाम पर वो नाम है तो उसको मिटाना चाहते हैं, मुसलमान को मिटाना चाहते हैं, मुसलमान को ख़त्म करना चाहते हैं। तो क्या किसी शहर का नाम बदलने से हिंदुस्तान बदल जाएगा या हिंदुस्तान के हालात बदल जाएंगे? तो मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कुछ जिस तरह से कह रहे हैं शफीकुर रहमान बर्क, और कह रहे हैं कि देश का निजाम ठीक नहीं है। ये सांसद हैं समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क। चलिए चर्चा पे आते हैं। अशोक यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं पैनल में। हमारे साथ श्वेता राज हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी, और हमारे साथ जल्द ही ओपी सागर होंगे, पूर्व आईपीएस हैं उत्तर प्रदेश के। शुरुआत श्वेता राज आप ही के साथ, क्योंकि देखिए बम फेंका तो गाज तो गिरेगी, और ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने करके भी दिखा दिया। आज गुड्डू की बारी है। इससे पहले अतीक अहमद के गुर्गों पर कार्रवाई हुई, ये भी गुड्डू अतीक अहमद का गुर्गा, यानी कि एक एक करके चुन चुन करके प्रयागराज प्रशासन, उत्तर प्रदेश की पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन ले रही है। श्वेता जी बिल्कुल, जिस प्रकार से भय का माहौल इन्होंने बनाया है और जिस प्रकार से खुलेआम इन्होंने गुंडागर्दी दिखाई है, ये सिद्ध करता है कि ये जनता को हर प्रकार से ये संदेश देना चाहते हैं कि डरो, हमसे डरो। लेकिन इनको ये समझना पड़ेगा कि ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये उत्तम प्रदेश है, और उत्तम प्रदेश की आज की सरकार बुलडोजर चलाएगी, मिट्टी में मिलाएगी प्रत्येक अपराधी को, प्रत्येक आतंकवादी को। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो समाज के प्रति कोई भी अन्याय करेगा, कोई भी गलत कार्य करेगा, जो भी आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति है, जो माफिया है, इन सबको धूल में मिलाने का कार्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, हमारा शासन, हमारा प्रशासन करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, और यही होना भी चाहिए। आज जनता के समक्ष, जनता के मध्य जिस प्रकार से जाकर के इन्होंने गोलाबारी, बमबाजी करी हुई है, आपको लगता है कि ये आगे चल करके जिस प्रकार से कहते हैं कि हम प्रदेश का नेतृत्व करना चाहते हैं, क्या ये प्रदेश को एक भय मुक्त माहौल दे सकते हैं? आज इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये अपनी फुटिंग नहीं खोज पा रहे हैं कि ये कहाँ खड़े हों। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये करें तो क्या करें। जो माफिया जिनके कंधों पे चढ़ करके ये अब ताल ठोक करके पूरे प्रदेश को अपनी उंगलियों पे नचाते थे, आज वो सब धूल में मिल रहे हैं, इनकी फंडिंग खत्म हो रही है। ये पूर्व जो भी यहाँ की सरकारें रही हैं उनके द्वारा पोषित माफिया हैं, आज ये समाप्त तो हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन पार्टियों का आधार ही ये माफिया रहे हैं, तो इन पार्टियों को ये लग रहा है कि इनके आधार भी समाप्त हो जाएंगे। तो विपक्ष में बैठ करके हंगामा करना बहुत आसान है, लेकिन जब आप सामने बैठे होते हैं, आपको इतनी जनता को देखना होता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जगह शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि देश का निजाम ठीक नहीं है, मुसलमानों को टारगेट करके कार्रवाई हो रही है। श्वेता मैम, ये सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे चलने वाली सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार है, जहां पे संस्कारों की पृष्ठभूमि है, यहाँ पे माफियाओं की पृष्ठभूमि नहीं है। जहाँ संस्कार लेकर के चलते हैं, संस्कृति लेकर के चलते हैं, वहाँ पे देश में किसी भी जाति, किसी भी मजहब, अशोक यादव साहब, कोई आक्षेप नहीं कर सकता है, कोई भय नहीं हो सकता। क्या कार्रवाई हो रही है? अरबाज का एनकाउंटर हो गया, अतीक अहमद के बेटे की गिरफ्तारी का शुरू हो गई, गिरफ्तारी की कवायद, उसका नाम एफआईआर में शामिल हो गया। तो शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। अशोक यादव अपराधी होगा, अपराधी। अशोक यादव से मेरा सवाल था मैडम। क्या कह रहे हैं? अशोक यादव से मेरा सवाल है मैम जी। शिवम जी, समाजवादी पार्टी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ी है। लेकिन इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी ये भी मांग करती है कि प्रदेश में जितने भी माफिया हैं, चाहे जिस जाति के हो, जिस धर्म के हो, जिस मजहब के हो,
बिना कोई इस तरह का लिपापोती किए हुए उस लिस्ट को जारी करे जो है सरकार, और लिस्ट जारी करके उसके ऊपर कार्रवाई करे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्रवाई हो तो रही है सर। उमेश दिक्कत पाल कहाँ की हो रही हत्या है? में जो जो लोग शामिल थे, चुन चुन के उनके कब्जों को ढहाया जा रहा है, गिरफ्तारियां हो रही है, एनकाउंटर हो रहे हैं, और क्या चाहिए? ऐसा शिवम जी देखिए, ये पार्टी जो है ना, पार्टी अधिकारियोयों की नियुक्ति भी जांच के आधार पे करती है और अपराधियों पे कार्रवाई भी जांच के आधार पे करती है। अच्छा, कार्रवाई आप कह रहे हैं कि जाति के आधार पर हो रही है? तो कार्रवाई अतीक अहमद के गुर्गे ने नहीं मरवाया था उमेश पाल को? राजूपाल की हत्या किसने कराई थी? उमेश पाल की हत्या किसने कराई? अशोक यादव, बताइए। शिवम जी बात सुनिए, मैं एक ऑल ओवर बात कर रहा हूँ, पूरे यूपी की बात कर रहा हूँ। मैं पर्टिकुलर प्रयागराज वो बाइट सुनाते हैं शबीकुर रहमान बर्क की, एक बार वो बाइट प्ले कीजिए स्क्रीन पर दोबारा। शबीकुर रहमान बर्क ने क्या कुछ कहा सुना? के नाम पर वो नाम है तो उसको मिटाना चाहते हैं, मुसलमान को मिटाना चाहते हैं, मुसलमान को खत्म करना चाहते हैं। तो क्या किसी शहर का नाम बदलने से हिंदुस्तान बदल जाएगा या हिंदुस्तान के हालात बदल जाएंगे? मुसलमानों को मिटाना चाहते हैं, मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं, इस तरह के बयान सर आप ही के पार्टी के सांसद दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप ये कह रहे हैं अशोक यादव कि टारगेट किया जा रहा है, मतलब अतीक अहमद के जो गुर्गों हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, तो आप कह रहे हैं टारगेट किया जा रहा है, सरकार निष्पक्षता से कार्रवाई नहीं कर रही, आप ये आरोप लगा रहे हैं क्या? समाजवादी पार्टी पूरी तरह से माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में सरकार के साथ है। हाँ, मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, पार्टी मांग कर रही है कि माफियाओं की लिस्ट जारी कर दिया जाए। आज दूसरी चीज पार्टी जब अंदर तक दुख रही है क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि जिन माफियाओं के आधार पर रही है उनको ये सरकार समाप्त कर रही है, न कि किसी जाति विशेष के माफियाओं को मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। सरकार जातिगत राजनीति कौन कर रहा है? के माफियाओं को संरक्षण देकर बाकी के ऊपर कार्रवाई कर रही है, ऐसा उचित नहीं है। कार्रवाई सबके ऊपर हो, यूनिफॉर्मली कार्रवाई सारे माफियाओं के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन एक जाति विशेष के माफियाओं को योगी सरकार संरक्षण देने का काम कर रही है। ठीक है, आपत्ति इस बात पे आऊंगा आपके पास। ओपी सागर हमारे से जुड़ गए हैं, पूर्व आईपीएस हैं, बड़ी तेज तर्रार आईपीएस रहे हैं अपने समय के। ओपी सागर साहब, बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया वॉइस पर। ओपी सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे तो आ रही है, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी सर, आ रही है, थोड़ी कम आ रही थी, ठीक है। ओपी सागर साहब, अतीक अहमद के मामले में, उमेश पर हत्याकांड के मामले में जो पूरी कार्रवाई पुलिस की हो रही है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, अरबाज का एनकाउंटर हो चुका, इस पूरी कार्रवाई को आप किस तरह से देखते हैं और ये कितना जायज उचित कदम है सरकार का? देखिए, अपराध बहुत गंभीर है, दिन दहाड़े। सागर साहब को ऑडियो बढ़ाइए। जी सर। दिन दहाड़े सड़क पर इस तरीके का जो है बीभत्स हत्याकांड कर दिया जाए तो कितना आप समझ लीजिए कि कितना बुरा असर जनमानस पे पड़ा है। हाँ, इसमें पुलिस की भी छवि खराब हुई है। ऑडियो बढ़ा दीजिए प्लीज यार, ऑडियो बढ़ा दीजिए। जी सर। तो ऐसे में देखिए, मेरा जो कहना है हाँ, वो ये है कि जो कार्रवाई है, हाँ, जो बहुत अच्छे ढंग से कार्रवाई हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, और ये कार्रवाई करने के लिए हाँ, जो भी वहाँ पे एजेंसीज लगी हुई हैं, मतलब पुलिस ही कर रहा है, प्रशासन कर रहा है, और मेरे ख्याल से जो बुलडोजर वगैरह की कार्रवाई है, ये तो हो सकता है नगर निगम और जो पीडीए से कर रहा है, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी और इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्योंकि जमीन पे कोई अतिक्रमण है उसको हटाने का काम इन्हीं लोगों का है। हाँ, पुलिस का काम क्या है कि ज्यादा से ज्यादा उनको चिन्हित करके दे देगी ये प्रॉपर्टीज जो है इन व्यक्तियों की हैं जो इस अपराध में संलिप्त हैं। हाँ, जब ये देख लीजिए कि वो संपत्तियां जो हैं गिराने लायक है कि नहीं है। हाँ, और गिराने का काम भी वही करेंगे, क्योंकि पुलिस के पास तो बुलडोजर होता नहीं, बुलडोजर होता है डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास, नगर निगम के पास। हाँ, तो मेरे ख्याल में वहाँ ये सब प्रिकॉशंस वहाँ के स्थानीय जो प्रशासन है, हाँ, उन्होंने अवश्य लिया होगा। हाँ, डीएम एसएसपी ऐसा नहीं है, सब अनुभवी लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। हाँ, सख्त से सख्त कार्रवाई का जो एक मैसेज दिया है मुख्यमंत्री जी ने, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर ऐसी कार्रवाइयां जल्दी नहीं होंगी
हाँ। तो फिर कानून व्यवस्था पे विश्वास उड़ जाएगा। इसी के साथ साथ इनको जल्दी से जल्दी जो बचे हुए लोग हैं जेल पहुंचाए गए हैं उनके खिलाफ जो है सारे साक्ष्य एकत्र करके जल्द से जल्द चार्जशीट हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका ट्रायल हो और 2-3 महीने में इनको जो भी सजा पर्याप्त लगे कोर्ट को। ओपी साहब, आपने कार्रवाइयां देखी हैं, आपने कई कार्रवाइयां अपने समय में की हैं, अच्छे से अच्छे माफियाओं को, गुंडों को अपने घुटने के बल पर टिकाया है जब आप एसपी हुआ करते थे अलग अलग सही बात है। और आपने सरकार देखी है, सपा की आपने सरकार देखी है, बसपा की, और आप बीजेपी की सरकार भी देख रहे हैं। आपको क्या लगता है किसकी सरकारों में माफियाओं को इतना शय दी गई है, इन अपराधियों को शय दी गई है? अगर उस वक्त कार्रवाई की गई होती तो आज ये नौबत नहीं होती, ये माफिया इतने खूंखार नहीं बन पाते। देखिए शिवम जी, किसी पे आक्षेप लगाना जो है मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। लेकिन पहले की कार्रवाई और आज की कार्रवाई में आप अंतर पाते हैं? ओपी साहब, ये तो देखिए सामने ही है, क्योंकि हर चीज टीवी पे दिखाई जा रही है। पहले टीवी नहीं होता था, अखबार पढ़ के लोग जानकारी करते थे। हाँ। आज टीवी पे दिखाई दे रहा है। फिर ये प्रोएक्टिव होके जो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, मैं तो इसको बुरा नहीं मानता। हमने बहुत सारे एनकाउंटर्स किए हैं, खुद पर्सनली सुपरवाइज किए हैं, हम शामिल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पुलिसिंग में ये सब कार्रवाई करनी पड़ेगी। रिस्क भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी कार्रवाई इसलिए करते हैं कि हमें जनता को सुरक्षा प्रदान करना। अपराधी की ओपी सागर साहब कोई जाति नहीं होती ना, कोई मजहब नहीं होता ना? कोई मजहब नहीं, कोई जाति नहीं। जो लोग कह रहे हैं, अशोक यादव को समझ में नहीं आ रहा है, समाजवादी पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है। अशोक यादव, जात ना पूछो अपराधी की, आपके सांसद खुलेआम मंच पर कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी जाति को देखकर कार्रवाई करती है। अशोक यादव, नहीं शिवम जी, अशोक जी ने ये बात नहीं की। शिवम जी, अशोक जी ने बहुत ही अच्छी बात की कि जितने अपराधी हैं उनको लिस्ट आउट कर लिया जाए। नहीं, लिस्ट आउट कर लिया जाए, ये बात उन्होंने कही, अच्छी बात है। हम इसके हम इस चीज के साथ हैं कि जो आरोपी हैं, अपराधियों ने उनका एक ब्यौरा बनाई, उनकी सूची तैयार कीजिए और धड़ाधड़ कार्रवाई कीजिए। ठीक है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन अशोक यादव ने, ओपी सागर साहब, ये भी कहा कि बीजेपी जाति देखकर कार्रवाई करती है। पहले जाति देखती है फिर कार्रवाई करती है। अरे साहब, जाति का मुद्दा तो आप उठाते हैं बार बार विधानसभा के अंदर। शिवम जी, इसमें मैं जवाब देना चाहूंगी। शिवम जी, आप मेरी बात को स्विच कर रहे हैं। मैंने कहा कि सरकार एक जात आ रहा हूँ श्वेता सिंह, आ रहा हूँ मैं आपके पास, श्वेता राज आ रहा हूँ। हाँ शिवम जी, हाँ, मैंने ये कहा कि ये सरकार एक जात विशेष के माफियाओं को संरक्षण देने का काम कर रही है। आप जो है इस बात को घुमा के दूसरी तरह से कर रहे हैं कि जाति विशेष के माफियाओं को संरक्षण दे रही है सरकार। श्वेता सिंह, श्वेता राज, किसने दिया है क्या ये पता नहीं है? अतीक अहमद किसके राज में पनपा था? अतीक अहमद को टिकट बीजेपी ने दिया था या बसपा ने दिया था? ये राजनीति किसने करी है ये पता नहीं है। अतीक अहमद को सांसद किसने बनाया था? अरे आपकी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के नेता ब्यूरोक्रेसी को समझते थे। ओपी सागर साहब, ओपी सागर साहब, आजम खान का वो बयान मुझे याद है कि तो तनख्वाहिए तनख्वाहिए, इनसे जूते साफ कराऊंगा। कलेक्टर को ऐसे कहते थे अशोक यादव, आपकी पार्टी के नेता, तनख्वाहिए कहते थे, तनख्वाहिए। जी, इसी भाजपा सरकार में चिन्मयानंद स्वामी का नाम आपने सुना होगा, जो गृह राज्य मंत्री थे। अपने किस तरह का सेक्सुअल हरासमेंट अपने छात्राओं के साथ किया करते थे। हाँ। उनका घर गिरा क्या? उनका संस्थान गिरा क्या? हाँ। कुलदीप सेंगर का घर गिरा क्या? हाँ। आप ऐसी कम से कम 20 नाम मैं गिना दूंगा बैठे बैठे आपको। ठीक है, श्वेता राज, ये आरोप तो लगता है, श्वेता राज, ये आरोप तो लगता है कि आप अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। चिन्मयानंद के साथ क्या हुआ, कुलदीप सेंगर के साथ क्या हुआ? जब ऐसे लोगों के खिलाफ इस तरह के एक्शन नहीं ले जाएंगे, बुलडोजर एक्शन, तो विपक्ष सवाल क्यों नहीं पूछेगा? विपक्ष का काम है भाई सवाल पूछना। अशोक यादव सवाल पूछेंगे, अखिलेश यादव सवाल पूछेंगे। आपने ये देखा कि कुलदीप सेंगर के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई है? क्या उनको सजा नहीं हुई है? कैसी मूर्खता बात कर रहे हैं? हम लोग, हमारी सरकार ना योगी सरकार किसी भी अपराधी, किसी भी माफिया को संरक्षण देने का कार्य कभी करेगी। आज सर्व समाज को लेकर के ये सरकार चल रही है। आज ये कह रहे हैं कि जाति विशेष को टारगेट किया जाता है। कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं? जब आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं तब आप जाति विशेष को प्राथमिकता दे रहे हैं, तब आपके लिए बाकी सब लोग भाड़ में चले जाते हैं।
इस तरीके की बातें करने से पहले इनको पूर्व में एक बार देख लेना चाहिए। कुलदीप सेंगर के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाए बताइए श्वेता राज, अपना होमवर्क करके आया करिए। कुलदीप सेंगर के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला श्वेता राज? क्या है श्वेता राज जी, कुलदीप सेंगर के घर बुलडोजर क्यों नहीं चलाए पूछ रहे हैं अशोक यादव। कुलदीप सेंगर के घर बुलडोजर क्यों नहीं चला है? कुलदीप सेंगर को सजा हो चुकी है और आवश्यकता पड़ती तो उनका भी घर बुलडोजर से गिरा दिया जाता। आज ये जितने भी अपराधी हैं वहां से भागे हुए अनमोल हो गए। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि किसकी संपत्ति अवैध है, किसकी संपत्ति अवैध नहीं है। किसी की वैध संपत्ति पे बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है, अवैध संपत्तियों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। जब तक संपत्ति अवैध नहीं होगी, ठीक है, 3 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ठीक है अशोक यादव, देख लीजिए इन तस्वीरों को, माफिया इन तस्वीरों को देख लें, उत्तर प्रदेश की दहशतगर्द इन तस्वीरों को देख लें जो हम अपने अब दिखाने जा रहे हैं इंडिया वॉइस पर। ये 3 तस्वीरें, धड़ाधड़ बुलडोजर चलते हुए लगातार बैक टू बैक 3 डेज तस्वीरें चलाइए। 3 तस्वीरें ये स्क्रीन पर आपके सामने, 3 विंडो विजुअल चलाइए, बुलडोजर के एक्शन की तस्वीरें 3। ये 3 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च बुलडोजर एक्शन पर किस तरह हैट्रिक लगा है, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 1 मार्च की तस्वीरें, 2 मार्च की तस्वीरें और आज के दिन 3 मार्च गुड्डू, आरोपी गुड्डू मुस्लिम जिसने बम फेंका था, उसके घर को नस्तेनाबूद किया जा रहा है, उसके अवैध अतिक्रमण को जमींदोज किया जा रहा है। ये तस्वीरें बुलडोजर एक्शन की, बुलडोजर पहाड़ की। उत्तर प्रदेश की माफिया सुन लें, उत्तर प्रदेश की दहशतगर्द, गुंडे, मवाली सब सुन रहे हैं। अगर दहशतगर्दी दिखाई तो सूरत हाल यही होगा जो हम टीवी पे इन 3 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। ठीक है, वापस चर्चा पे आते हैं। ओपी सागर साहब जी, कल मैं साहब अतीक अहमद की बायोग्राफी पढ़ रहा था। अतीक अहमद कैसे बना, कैसे फेल हुआ 10th क्लास में, उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से अपराध पर उसने कदम रखा। तो साहब सुनने में आया कि जजों के अंदर इतनी दहशत थी, जज से बड़ा तो कोई पावर नहीं होता ना सर, जज सब कुछ होता है माय लॉर्ड। 10 जजों ने साहब केस सुनने से इनकार कर दिया, इतनी दहशत थी इस गुंडे की उत्तर प्रदेश के अंदर। 10 जज अपने आप को केस से अलग कर लेते हैं। इतनी भी दहशत हो सकती है किसी माफिया की, किसी दहशतगर्द की, कि जज ही डर जाए सुनवाई करने से, भाई मैं नहीं कर रहा। और 11वें जज ने जब सुनवाई की तो 11वें जज को जमानत देनी पड़ी साहब। देखिए शिवम जी, ये तो इसी बात है ना कि ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जजेस ने अगर उनको कोई खतरा था क्यों नहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए मांग की? वो मांग करनी चाहिए थी। हमने अतीक अहमद को मैंने खुद गिरफ्तार किया और उसके बाद दोबारा जब एसपी कौशाम्बी था तब दोबारा गिरफ्तारी के नौबत आ गई, लेकिन वो जो है उस समय तक वारंट नहीं पहुंचा था तो दोबारा गिरफ्तारी मैं नहीं कर पाया जी। लेकिन जब सीओसीडी था तब तो मैंने गिरफ्तार किया था। हाँ। लेकिन बाद में ये जो है राजनीतिक प्रेशर के अंतर्गत उनको छोड़ा भी गया। हाँ। तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही। हाँ। इसमें जान पे खेल के अगर गिरफ्तारी होती है, पुलिस की 7 गाड़ियां जल गई। हाँ। और तमाम लोग घायल हो गए, उसके बावजूद भी छोड़ दिया गया। तो ये उस समय की जो भी प्रेशर दिया गया, जहाँ से भी प्रेशर आया, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। तो लेकिन प्रेशर तो आता था ओपी सागर, ही तो आप मान रहे हैं प्रेशर आता था इस आरोपी को लेकर? आया है, मैंने खुद जो है, और ये उसी सरकार में नहीं, औरों के साथ और बहुत सारे ऐसे हुए हैं। राजा भैया को भी गिरफ्तार किया था हमने, तो जो है मुख्तार अंसारी जो है, खैर उनको गिरफ्तार करने की नौबत नहीं आया, लेकिन मऊ में पोस्टिंग थी तो उसने भी किया। प्रतापगढ़ पोस्टिंग थी, राजा भैया को गिरफ्तार। मतलब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दहशतगर्दी की क्या पराकाष्ठा रही होगी उस जमाने में। बिल्कुल। और पश्चिम में आप सोचिए गाजियाबाद में कितने एनकाउंटर्स करने पड़े, तब जाके अशोक त्यागी जो किडनैपिंग गैंग खत्म किए। मुजफ्फरनगर में कितने एनकाउंटर किए हैं, तब जाके जो है कंट्रोल किए। तो ये मेरा कहने का मंशा ये है कि अपराधियों के प्रति सख्ती तो करनी ही पड़ती है, और ये राजनीतिक पार्टियां इस बात को सब एकजुट होकर समर्थन करें कि जहां जहां अपराध होंगे और इस तरीके से जो है दिन दहाड़े मर्डर्स होंगे, तो उनमें तो जो है कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले कुछ जगह ऐसे दिन दहाड़े मर्डर्स और भी हुए हैं, लेकिन उनमें कार्रवाइयां नहीं हुई है, ये भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो अशोक यादव जी का भी कहना ठीक है, सबकी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन
अब ये हर पार्टी को अपना बचाव करना है, श्वेता जी अपनी पार्टी का बचाव कर रही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। हमने तो 36 साल की पुलिस की नौकरी में मैंने देखा है, और उसके बाद भी, रिटायर होने के बाद भी देख रहा हूँ किस तरीके से और पार्टीजन भी होता है, ऐसी बात नहीं, पार्टीजन है, पक्ष विपक्ष में जो है रहने वालों के साथ भेदभावपूर्ण थोड़ी परिस्थिति। ठीक है, वो शफीकुर रहमान का एक और बयान आ गया हमारे पास, वो बयान सुनाते हैं। शफीकुर रहमान बरकी बैठ। जुल्म है, ये एक्शन नहीं है बल्कि जुल्म है, और ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। अब माफिया के मुतालिक इन्होंने एक जुमला कहा था कि मैं मिटा दूंगा उनको, तो मिटाने की बजाय सरकार का निज़ाम ठीक कीजिए। कानून मौजूद है हिंदुस्तान के अंदर, तो कानून के हिसाब से काम क्यों नहीं हो रहा? डेमोक्रेसी है इस जगह, जमहूरियत है, प्रजातंत्र है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वक्त मेरे पास कम है। अशोक यादव आपका शुक्रिया, श्वेता राज आपका शुक्रिया, ओपी सागर पूर्व IPS आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ओपी सर चर्चा में शरीक होने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस।